हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सारणी का अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारणी के माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज जिसके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 व x3, y3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आपको याद होगा। वन टू 1 2 3 3 1 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। इसके माध्यम से हम किसी त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक दिए रहते थे, इसके माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन अब इस व्यंजक को हम सारणी के रूप में कैसे लिखेंगे, ये आपको देखना है। तो सारणी त्रिभुज का क्षेत्रफल का चिन्ह 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस प्रकार हम लिखेंगे। देखिए, जो बिंदु आपके पास थे x1 y1 ये लिखा, x2 y2 ये लिखा, x3 y3 ये लिखा, और तीसरा जो कॉलम होगा वहां पर आपको 1 1 लिखना है। तो ये फॉर्मूला है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक अगर आपको दिए हों, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो। क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए सदैव 1 में सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्षों का प्रयोग करते हैं। 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। मतलब 3 संरेख का मतलब है एक ही रेखा में अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं तो इससे जो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तीनों एक ही रेखा पर रहे। इसलिए अगर त्रिभुज बनेगा तो कभी भी तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं होंगे, तब हमारा त्रिभुज बन जाएगा और हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम इससे संबंधित आपको एक एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि इससे संबंधित एग्जाम्पल देखिए। एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। शीर्ष आपके हैं 3,8 -4,2 5,1 ये शीर्ष है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? निकालना है। तो हम सारणिक विधि से निकालेंगे। बराबर 1/2 हमने आपको फॉर्मूले में बताया था x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखिए x1 का मान क्या है?
3, तो यहाँ लिखेंगे 3। y1 का मान कितना है 8, तो 8। फिर क्या लिखना है 1। x2 y2 -4 2 और 1, 5 और 1। समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है। क्या करना है, प्रसार करना है। तो 1/2 इसका प्रसार करना है। तो हम यहाँ पर जो प्रसार करेंगे वो हम R1 के सापेक्ष कर लीजिए या C1 के सापेक्ष कर लीजिए। तो हम यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करिए 3, इसको हम बंद कर लेंगे। 2 एकम 2, 1 एकम 1, माइनस का चिन्ह लगा। ये हो गया 8, इस तरीके से बंद कर लेंगे। तो -8, 4 दूनी 4 एकम 4, माइनस का माइनस के 5 प्लस 1, इसको बंद कर लेंगे। -4 और -10। सॉल्व कर लीजिए। 1/2, 2 में से गया 1, 3 एकम 3, 5 4 9 9 8 72 प्लस के -10 4 14 माइनस के बराबर 72 और 3 75, 75 में से 14 61, 61/2 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर होगा। अगला उदाहरण इससे संबंधित जो होगा वो कैसे होगा कि समझिए ध्यान से कैसे होगा। कोई भी सारणिक में आपको अगर ये कहा जाए कि उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जैसे उसमें लिख के आएगा आपको सारणिक का प्रयोग करके एक पॉइंट आपको दे रखा है, उसके निर्देशांक 1,3 है और B पॉइंट 0,0 और एक पॉइंट आपको D दिया है जिसके K,0 हैं। ABCD का क्षेत्रफल ABD का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको 1/3 वर्ग इकाई है। तो K का मान आपको निकालना है। K का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बराबर 1/2। हमने आपको बताया था x1 y1 1,3 और 1 लिखना है, 0,0 1 लिखना है। इसके बाद D K,0 और 1 लिखना है। ठीक है। अब आपको प्रसार करना है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 1/3। तो यहां हम 1/3 लिख देंगे। अब हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। 1/3 बराबर 1/2
प्रसार हम करेंगे यहाँ पर C1 के अनुदेश। ये आपका C1 है, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, 0 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, और प्लस के 3 एकम 3 और माइनस 0, 1/3 बराबर 1/2, 0 0 प्लस 3 के 1/3 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 3 के। सॉल्व कर लेंगे, के बराबर 2/9। ये इसका मान हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमें मान दिया गया था 3 वर्ग इकाई और 1/3, तो इसका जो हम मान रखेंगे वो हम प्लस माइनस में रखेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस माइनस में ये हमारा आंसर आएगा, के बराबर प्लस माइनस 2/9। तो इससे संबंधित जो आपको एक्सरसाइज है वो आपको प्रश्नावली 4.3 सॉल्व करनी है अपनी कॉपी पर। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा आपका उपसारणिक और सैखंड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे।